नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टा में नृत्य प्रदर्शन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सितार, एडक्का, वायलिन और ऑप्शन डी है तबला। तो साथियों, मोहिनी अट्टा में नृत्य प्रदर्शन में एडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडक्का वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? इसका ऑप्शन है बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी या फिर ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी को निर्वाचित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला जो है आपका ये है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सोरोरन मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मेक्सिको, चीन, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सोरोरन मरुस्थल जो है आपका ये है मेक्सिको में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेक्सिको में। अगला प्रश्न है, सहारा और कालाहारी मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो सहारा और कालाहारी मरुस्थल जो है आपका ये है अफ्रीका देश में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका देश में। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय गणराज्य में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारतीय गणराज्य में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका ये है दमन और दीव है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दमन और दीव। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। रंगपुर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1783 में, 1786 में, 1779 में या फिर ऑप्शन डी है 1780 में। तो रंगपुर विद्रोह जो है आपका ये है 1783 ईस्वी में हुआ था। कब? 1783 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसे जोताई कहा जाता है। क्या? जोताई। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 1927 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1932 में? तो दांडी मार्च जो है आपका यह 1930 में आयोजित किया गया था। कब? 1930 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द टर्बनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि द टर्बनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो द टर्बनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। किसको? हरभजन सिंह को। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसे जो है बीजक कहा जाता है। क्या? बीजक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, इसे हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो साथियों, यह जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भोजन और काम में उत्पादन का नारा दिया गया? तो साथियों, यह आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार जैसा महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया था? तो साथियों, ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बोल्गा नदी या फिर दामोदर नदी? तो बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी जो है आपका ये है दामोदर नदी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दामोदर नदी। और असम का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो असम का शोक कहलाने वाली नदी जो है आपका ये है ब्रह्मपुत्र नदी है। आपसे बंगाल का शोक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दामोदर नदी। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, नासिक जो है आपका ये है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, शरावती नदी, नर्मदा नदी या फिर बोल्गा नदी? तो जोग जलप्रपात जो है आपका ये है शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। आपका प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है आपका ये है किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कितना? 8 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, इसमें आपसे मूल संविधान में पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में पूछा जाए तो 12, और मूल संविधान में पूछा जाए तो कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है आपका ये है श्रीलंका में स्थित है। कहाँ? श्रीलंका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है आपका ये है सेनेजोइक से हुआ है। किससे? सेनेजोइक से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है आपका ये है
अरावली है। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरावली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या? राज्यों का संघ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य जो है आपका ये है, किसको बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। किसको? आंध्र प्रदेश को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो तीसरा योजना अवकाश की अवधि जो है आपका यह 1990 से लेकर के 1992 ईस्वी तक थी। आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1990 से लेकर के 1992 ईस्वी तक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आपका यह 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के सामान्य संरक्षण प्रदान किया गया है या फिर प्रावधानित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है? तो साथियों ये आपका अनुच्छेद 14 में है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका यह अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नंदा देवी चोटी किसका एक भाग है? तो प्यारे साथियों, नंदा देवी चोटी जो है आपका यह है कुमाऊं हिमालय का एक भाग है। किसका? कुमाऊं हिमालय का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है आपका यह है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलाधर एवं पीर पंजाल। तो आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों यह आपका कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों की बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो यह आपका किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे आपका यह कौन थे? तो साथियों यह आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत की श्रिम्फ राजधानी कहा जाता है? नेल्लोर को, जैसलमेर को, गंगटोक को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की श्रिम्फ राजधानी जो है आपका यह है, किसको कहा जाता है? तो नेल्लोर को कहा जाता है। किसको? नेल्लोर को। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो साथियों यह आपका विनिपेग है। आपका प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनिपेग।
भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों यह आपका कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, आगरा में या फिर कानपुर में? तो प्यारे साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका ये है कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? हैदराबाद, आगरा, शिमला या फिर बेंगलुरु? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो आपको बताना है कि मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो यह पेनांग को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेनांग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीजापुर में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगाबाद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने, आदिल शाह ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण आपसे पूछा जा रहा है, तो किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। किसको? औरंगजेब को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आपको बताना है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? बाबर, अकबर, शेर शाह या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जाप्ती प्रणाली जो है आपका ये है अकबर की उपज थी। किसकी? अकबर की। तो आपका प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगलों ने नवरोज त्योहार किससे लिया? तो आपको बताना है कि मुगलों ने नवरोज त्योहार किससे लिया? ऑप्शन है पारसियों से, तुर्कों से, मंगोलों से या फिर यहूदियों से। तो मेरे प्यारे साथियों मुगलों ने नवरोज त्योहार जो है आपका ये है पारसियों से लिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारसियों से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर शाहजहां ने? तो प्यारे साथियों दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है आपका ये है शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो आपको बताना है कि गुलबदन बेगम जो है किसकी पुत्री थी? तो प्यारे साथियों गुलबदन बेगम जो है आपका ये है बाबर की पुत्री थी। किसकी? बाबर की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बाबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन है बिशनदास, अबुल फजल, दसवंत या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो था आपका ये है दसवंत था। कौन? दसवंत। आपका प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।